हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 19 है। तो इससे पहले मैं 18 लेक्चर कवर कर चुका हूँ इस चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड भारत और किसके बीच इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना भारत और किस कंट्री के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी पे हस्ताक्षर किया गया था। और ये ट्रीटी पे कब हस्ताक्षर किया गया था, तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर पाकिस्तान। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्प है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोयल आर फाउंड इन इंडिया। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन भी द राइट आंसर 8। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहा जाता है, तो ICAR के द्वारा भारत में मिट्टी को 8 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट इज एलुवियल सोयल, जिसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। देन सेकेंड इज ब्लैक सोयल्स, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। देन थर्ड इज रेड एंड येलो सोयल्स, जिसे लाल एवं पीली मिट्टी कहा जाता है। देन फोर्थ इज लेटेराइट सोयल। देन फिफ्थ इज एरिड सोयल, जिसे हिंदी में शुष्क मृदा कहा जाता है। देन सिक्स्थ इज सेलाइन सोयल, जिसे लवण मृदा कहा जाता है। देन सेवंथ इज पीटी सोयल, जिसे पीटमय मृदा कहा जाता है। देन एट एंड लास्ट इज फॉरेस्ट सोयल्स, जिसे वन मृदा कहा जाता है। तो भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा मिट्टी को 8 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये 8 कैटेगरी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोयल्स कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अलुवियल सोयल। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है। तो बात करें हम परसेंट में, तो पूरे कंट्री के टोटल एरिया का लगभग 43 to 46% में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूरे कंट्री के टोटल एरिया का लगभग 43 to 46% के आसपास जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये भारत के सबसे बड़े एरिया को कवर करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अलुवियल सोयल। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। भारत का उत्तरी मैदान बना है। तो ऑप्शन भी द राइट आंसर है अलुवियल सोयल। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो ऑप्शन भी द राइट आंसर है अलुवियल सोयल। नेक्स्ट, विथ विच सोयल आर द टर्म खादर एंड भांगर एसोसिएटेड। खादर और भांगर शब्द किस मिट्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अलुवियल सोयल। खादर और भांगर ये जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अलुवियल सोयल। नेक्स्ट है, द ओल्ड अलुवियल सोयल इज नोन एज। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर भांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे आपसे पूछा जाएगा नए जलोढ़ मिट्टी को, तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से जाना जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द मोस्ट फर्टाइल सोयल ऑफ इंडिया इज। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर अलुवियल सोयल। अलुवियल सोयल ये भारत के मोस्ट फर्टाइल सोयल है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर अलुवियल सोयल। नेक्स्ट है, विच सोयल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन फ्रॉम द 3 हिमालयन रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हिमालय की 3 नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अलुवियल सोयल। हिमालय की 3 नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण से अलुवियल सोयल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर अलुवियल सोयल। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सोयल इज आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आइडियल है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अलुवियल सोयल। जलोढ़ मिट्टी ये जूट की खेती के लिए आइडियल है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अलुवियल सोयल। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सोयल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है।
तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल ये डेक्कन के प्लेट्यू के अधिकांश भाग को कवर करती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ब्लैक सोयल। तो डेक्कन प्लेट्यू में आपको सबसे अधिक ब्लैक सोयल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ब्लैक सोयल आर ऑल्सो नोन एज, काली मिट्टी को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर रेगूर। ब्लैक मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर रेगूर। नेक्स्ट है, विच सोयल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन कल्टीवेशन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल ये कॉटन कल्टीवेशन के ग्रोइंग के लिए बेस्ट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ब्लैक सोयल। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सोयल्स डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्म मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ब्लैक सोयल। हॉट वेदर के दौरान ब्लैक सोयल में डीप क्रैक्स पड़ जाती है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ब्लैक सोयल। नेक्स्ट है, विच सोयल रिक्वायर्स लेस इरिगेशन एज इट रिटेन्स सोयल वाटर, किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मिट्टी के पानी को बरकरार रखती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ब्लैक सोयल। नेक्स्ट है, लेटेराइट सोयल इज फाउंड इन विच रीजन, लेटेराइट सोयल किस रीजन में पाई जाती है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। लेटेराइट सोयल ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के रीजन में पाई जाती है। तो मोस्टली लेटेराइट सोयल ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट, विच सोयल इज फॉर्म्ड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लेटेराइट सोयल। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट सोयल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लेटेराइट सोयल। नेक्स्ट, द सोयल ऑफ केरला इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल्स, केरल की मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी से समृद्ध है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लेटेराइट सोयल। केरल में सबसे अधिक लेटेराइट सोयल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लेटेराइट सोयल। नेक्स्ट है, सलाइन एंड एल्कलाइन सोयल इन इंडिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज, भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी को रे, उशारा और कलर, तो ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर दोआब। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर दोआब। नेक्स्ट है, इन विच सोयल टाइप इज द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स रिलेटिवली हायर देन बिग पार्टिकल्स, किस प्रकार की मिट्टी में बड़े कणों की तुलना में महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है क्ले सोयल। तो चिकनी मिट्टी में बड़े कणों की तुलना में महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर क्ले सोयल।